ये सारी चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए चल रहे थे कि अगर हमारे बच्चे जब ये, क्योंकि सिलीगुड़ी के बहुत सारे इलाके से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, तो जब वो रास्ते पे चलेंगे, जब वो उस अपने स्कूल के लिए निकलेंगे अपने घरों से, तो रोड पे रास्ते पे जो लोग नज़र आएंगे वो ज़रूर अट्रैक्ट होंगे कि ये बच्चे तो इससे पहले नहीं आते थे, ये कहाँ से आए हैं, किस स्कूल से। तो इससे हमारे स्कूल का भी एडवर्टीजमेंट भी होगा और हमारे स्कूल की तरफ जो है एडमिशन का जो ड्रॉप आउट है वो भी कम होगा और एडमिशन भी ज़्यादा होगा। और बच्चे जो है बहुत, आप देख ही होंगे प्रोग्राम में कि बच्चे कितने उत्साहित हैं, क्योंकि इससे पहले अब तक ये हुआ नहीं है। तो हम लोग की छोटी सी पहल, हम ये नहीं बोल रहे हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है आज के ज़माने के एतबार से कहीं पे भी कमतर नज़र नहीं आए, कहीं पे भी वो मैंने खुद को इन्फरेटिव महसूस नहीं करे, वो उनको लगे कि नहीं जिस तरह से और अदर्स स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, उस तरह से हमारे स्कूल के भी बच्चे दिखें। स्कूलों में देखिएगा ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट हो, थोड़े से गार्जियन के पास थोड़े से पैसे आने के बाद वो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ चले जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखिएगा, वहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ भी एजुकेशन है। एक चीज़ जो कभी देखी जा रही थी, जो हम लोगों के स्कूलों में एक मसला बना हुआ था, ऐसे तमाम बहुत सारे स्कूलों में भी देखा गया है, लेकिन हम लोग शुक्रिया गुजार करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मैनेजिंग कमेटी के कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को महसूस किया, बच्चों के जो प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लमों को बहुत जल्दी समझे। हम लोगों को एक ड्रेसअप का, एक एपरेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आज के एजुकेशन सिस्टम में। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बहुत खामी नज़र आ रही है। हम लोग अब, हमारे बच्चे अब खासकर लड़के जब एक हमारे स्कूल के टाई पहनकर आएंगे, लड़कियां और लड़के दोनों आइडेंटिटी कार्ड पहन के आएंगे, इसके साथ साथ लड़के स्कूल के लोगों के साथ बेल्ट पहनेंगे, लड़कियां जितने भी एक स्कूल का लोगो पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट एरिया से जो आ रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले से जो आ रहे हैं, तो आप जब आ रहे हैं तो सिर्फ आप स्कूल नहीं आ रहे, बल्कि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए आ रहे हैं। तो आपके आसपास जो साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, यहाँ तक के आसपास लोग ऐसे गुजरने वाले, तमाम लोग आप लोगों को देखते थे। आप लोगों को देखने के बाद आप लोगों का एपरेंस से, आप लोगों के ड्रेसअप से वो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ये किस स्कूल का स्टूडेंट है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूलों का क्या है, कॉमन डे, उसमें साफ साफ ये जाहिर हो जाएगा कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कूल का जो एम्बेसडर कह लीजिए, यानी स्कूल क्या है ये टीचर जाके समाज को नहीं बता पा रहा है, लेकिन आप लोग अपने समाज को बता दें। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही जरूरी थी। इसलिए हम फिर से एक बार हमारे मैनेजिंग कमेटी को, उन्होंने जो स्कूल के ये तमाम चीज़ें जो खामियां में जा रही थी, कहीं ना कहीं हम लोग को अपडेशन करने में जो आप एक रोल प्ले किए हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया गुजार हैं और चाहेंगे हमारे तमाम बच्चे इसके लिए एक बार जोरदार प्रोग्राम का आगाज अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहैना إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم। पहले हमारे मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी साहब जनाब मोहम्मद साहिद हुसैन साहब को हम आवाज देंगे कि आप आए और 2 लफ्ज बच्चों को प्यारे बच्चे और तमाम असातिज़ा कराम और आए हुए हमारे मीडिया रिपोर्टर्स सबको शमसिया हाई मदरसा में खैर मकदम है। और अभी हमारे PIT सर जियाउद्दीन साहब ने सारी बातें रखी आपके सामने कि अगर हमको 20वीं सेंचुरी में चलना है तो दूसरे स्कूल के बनिस्बत अपने स्कूल को भी बेहतर करना है ना। तो हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को बेहतर अपडेट करने के लिए जो कदम उठाया है सिर्फ यहीं पे हम खामोश नहीं हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी कमियां हैं, इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे। तो अभी आज ये वक्त नहीं है कि हम कुछ लंबी तकरीर करें, क्योंकि बहुत लोग बाहर से भी आए हुए हैं, हमारे मीडिया रिपोर्टर, बहुत सारे काम हैं उनको। तो हम चाहेंगे कि आगे का जो प्रोग्राम है सर आप स्टार्ट करें। शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारे 10 फरवरी से हम लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो 10 तारीख से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लंबा प्रोग्राम हम लोग करना भी नहीं है, चूँकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी है। तो हम लोग प्रोग्राम का बस आखिरी और स्टेज की तरफ ले जाते हुए बॉयज़ की तरफ से जो इस बार 10 का एग्ज़ाम देने चाह रहा है, तो तमाम लड़कों को नहीं, एक साथ हम एक लड़कों को पहले बुलाकर प्रोग्राम का आगाज़ कर दे रहे हैं, फिर एक एक करके आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आवाज़ दे रहे हैं अशफाक अहमद, क्या आप आएँ। और हमारे कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट साहब से कहेंगे कि आप बेल्ट और इसके बाद जो लड़कों के लिए टाइट कार्ड के साथ साथ स्कूल का लोगो का हम लोग किए हैं। तो प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करेंगे कि आप कल से ही आप लोगों को जो स्कूल यूनिफॉर्म पे एक नया कोड आप लोगों को दिया गया है, यानी एक ड्रेसअप में एक नया चीज़ आप लोग एक आदमी एक झलक देने के लिए आप लोग उसे कल से ही पहन के आने की कोशिश करें। बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहा है या जा रही है, उन लोग को आवाज़ दे रहे हैं कि वो लोग आप सामने आए और अपने अपने जो चीज़ें हैं आप लोग उसको हासिल करें। तो सबसे पहले हम आफरीन मुस्तफ़ा खानम, नमस्ते, हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। सर बताइए कि आज आपके स्कूल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो आप लोग क्या सरकारी स्कूल की तरफ से क्या विशेषताएं आज नए जो स्टूडेंटों को आप नई विशेषताएं एक आप देने चाह रहे हैं, नई सुविधाएं आप देने जा रहे हैं, तो सर उस बारे में बताइए। पहले प्लीज़ अपना नाम और अपने पोस्ट के बारे में बताइएगा। मैं शाहिद हुसैन, सेक्रेटरी शमसिया हाई मदरसा मैनेजिंग कमेटी जी। आज हम लोगों ने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 5 to 12 सबको हम लोगों ने बैच, आइडेंटिटी कार्ड, लोगोस और बेल्ट जो है देने का काम किया है, क्योंकि ये इसलिए दिया जा रहा है कि आज तक हमारे स्कूल में ये आज तक दिया नहीं गया था जी। हम लोगों ने इसको पहली पहल किया है। ये इससे और भी बहुत सारे काम हम लोग करना भी बाकी है और जो करेंगे।
तो सर बताइए कि इस नई पहल के पीछे, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी नई पहल है और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट लोग भी जानेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको कि ऐसी व्यवस्था इस सरकारी स्कूल में शुरू की गई है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इसके पीछे असल में देखिए, ये तकरीबन 3 साल होने जा रहा है हमारे एमसी को। तो हम लोग यहाँ रेगुलर पर डे तो आते ही हैं, और आने के बाद जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो हमारे बच्चे चूँकि बहुत स्लम एरिया से आते हैं और बहुत फाइनेंशियली वीकर बच्चे भी हैं और कुछ अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे बच्चे आखिरकार दिन ब दिन जो है सरकारी स्कूल का स्तर क्यों गिरते जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो जा रहे हैं। जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया तो पता किया, तो ये चल रहा था पता कि जो गार्जियंस जो हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, जबकि पढ़ाई दोनों जगह एक ही इक्वल है। सिर्फ जो है वो ड्रेसअप के लेकर और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ हमारे अंदर में करने का वो तो हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग मैनेजिंग कमेटी ने सोचा कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं उनके बच्चों से सिमिलर मिलाया जाए, उनके बच्चों के जैसा इनके पास भी टाई हो, इनके पास भी बैच हो, इनके पास भी लोगोज हो, इनके पास भी बेल्ट हो, इनके पास भी आइडेंटिटी कार्ड हो। तो ये सारी चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए चल रहे थे कि अगर हमारे बच्चे जब ये, क्योंकि सिलीगुड़ी के बहुत सारे इलाके से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, तो जब वो रास्ते पे चलेंगे, जब वो उस अपने स्कूल के लिए निकलेंगे अपने घरों से, तो रोड पे रास्ते पे जो लोग नज़र आएंगे वो ज़रूर अट्रैक्ट होंगे कि ये बच्चे तो इससे पहले नहीं आते थे, ये कहाँ से आए हैं, किस स्कूल से। तो इससे हमारे स्कूल का भी एडवर्टीजमेंट भी होगा और हमारे स्कूल की तरफ जो है एडमिशन का जो ड्रॉप आउट है वो भी कम होगा और एडमिशन भी ज़्यादा होगा। और बच्चे जो है बहुत, आप देखे ही होंगे प्रोग्राम में कि बच्चे कितने उत्साहित हैं, क्योंकि इससे पहले अब तक ये हुआ नहीं है। तो हम लोग की छोटी सी पहल, हम ये नहीं बोल रहे हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है आज के ज़माने के एतबार से कहीं पे भी कमतर नज़र नहीं आए, कहीं पे भी वो मैंने खुद को इन्फरेटिव महसूस नहीं करे। वो उनको लगे कि नहीं, जिस तरह से और अदर्स स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, उस तरह से हमारे स्कूल के भी बच्चे दिखें। जी बिल्कुल सही। सर कितना पुराना है ये स्कूल? ये 1939 में एस्टेब्लिश हुआ ये स्कूल। जी जी। और कितनी कक्षा से कितनी यहाँ तक देखिए, है? एक तो हमारे यहाँ 2 पार्ट है, 1 to 4 वहाँ प्राइमरी सेक्शन है जी। और इसी कैंपस में शमसिया हाई मदरसा है जो जी। 5 to 12 तक है। स्टूडेंट कितना है? अप्रोक्स 400 प्लस। अच्छा, 450 के आसपास। पहले क्या इससे ज़्यादा थे स्टूडेंट कभी? स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा थे, क्योंकि उस वक्त असल में देखिए हमारे समाज में अभी क्या एक चलन चला हुआ है। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो लोग। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी हिसाब से कम कर रहे हैं, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत एक्साइटेड है और वो बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा उनके अंदर एबिलिटीज़ है। तो हम लोग वो उसको फिर से जगाना चाहते हैं लोगों में, उन लोगों तक ये मैंने मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से क्यों नहीं पढ़े, लेकिन सरकारी स्कूल से बेटर मैंने एजुकेशन है नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ चूँकि ये सरकारी स्कूल बिजनेस से फ्री है, यहाँ बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। और सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे। कुछ दिनों पहले हाल ही में हमने सुना था कि कुछ एक टीचर को यहाँ से, जो प्रधान अध्यापक थे शायद, उनको सस्पेंड किया गया, तो वो भी कुछ रीज़न था या क्या प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा बताना चाहेंगे? एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है हम उस पर बेस मैंने फोकस डालना चाहते थे। लेकिन आपने ये सवाल किया था, हम हल्की सी बात बतला देते हैं। कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस का मामला था, फाइनेंशियली मिसएप्रोप्रिएशन है और बहुत सारी चीज़ हैं जो अभी मामला है कोर्ट में है। तो इस पर हम लोग इस पर कुछ अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी किया गया है स्कूल के भला के लिए किया गया है, यहाँ के बच्चों के भला के लिए किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल। किसी तरह से हमारे बच्चों को मैंने सारी फैसिलिटीज़ मिले, जो भी हम लोगों ने, एमसी ने जो भी कदम लिया है ये टोटली एज पर द लॉ हम लोगों ने इसको उठाया है। बिल्कुल सर। सर और भी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गार्जियंस को, एज जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या जो बच्चों सरकारी स्कूल में जो नहीं देना चाहते, उनके लिए भी कुछ मैसेज दीजिए। हम सिलीगुड़ी के, खास करके सिलीगुड़ी के तमाम नगरवासी, शहरवासी के और जितने भी बासिंदगान हैं, सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सरकारी स्कूल को कमतर मत समझिए, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। आप सरकारी स्कूल में वो तमाम सुविधा है, वो तमाम फैसिलिटी है जो आप प्राइवेट स्कूल में खोज रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आप आइए, आप गार्जियन से आपको पूरा राइट है, आप आके अपने बच्चों के प्रति जो है इन्फॉर्मेशन लीजिए कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप जागरूक होइएगा तभी टीचर्स भी जागरूक होंगे ना। आप अगर अलर्ट नहीं रहिएगा तो फिर आपके बच्चे आपको देखिए, हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार बन जाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो माँ बाप की तरफ से जो है ना केयरलेस होते हैं। वो लोग बस हम डाल दिए हैं, वो स्कूल के टीचर समझेंगे। तो हम गार्जियन से यही बोलेंगे कि नहीं, जिस तरह आप प्राइवेट स्कूल में आपके और बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को दिए हैं तो आप अपने बच्चों पर भी बने गौर कीजिए और टीचरों पर भी ध्यान दीजिए। जिस तरह प्राइवेट स्कूल में आपके साथ ट्रीट होता है उससे बेहतर ट्रीट यहाँ होगा। गार्जियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग जो है बहुत अच्छा उनके जिम्मेदारियों को हम लोग समझते हैं और गार्जियंस के तमाम सुविधा के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी आने का मेन मकसद है कि हमारे गार्जियंस को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो। एजुकेशन बेस्ड जो भी ज़रूरत है एजुकेशन के लिए जो भी करना है हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और करेंगे भी। कौन से क्लास को दिया गया है आज हम लोग जो है क्लास 5 से 12 के तमाम बच्चों को दे रहे हैं। सर मैनेजिंग कमेटी में कितने लोग हैं? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का आप सेक्रेटरी तो आप हैं, आपका नाम हमने कहा, प्रेसिडेंट का नाम प्लीज़ बता दीजिए। प्रेसिडेंट साहब ये प्रोग्राम में बैठे हैं, आप देखें वो प्यारे अली साहब हैं जी जी। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हारून साहब बैठे हुए थे और बहुत सारे मेंबर्स हैं, देख ही होंगे। तो अभी सब तो ये एट ए टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।